बोलना, मुझे मत बोलना। आप लोग 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो हैं, 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी थी, मतलब मैं सैटरडे को तो हर्षित सर ने भी क्लास नहीं ली थी, ठीक है। तो मतलब तुम लोगों के पास सैटरडे संडे 2 दिन था एंड तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं हुए हैं। बताना मेरे को किस खुशी में नहीं किए भाई। कब सीरियस हो गए भाई, अब नहीं होगे तो। हम्म। मुझे अब फिर मैं और क्वेश्चन दूंगी, और आज तो बहुत ज्यादा अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है सबको मेरी, जो ऐसा बिल्कुल चुप बैठे हैं? आयुष, शांत, यस। प्लीज करो, है ना। आप लोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। टीचर क्लास में नहीं करा सकता है ना आपको सारी चीजें। उसके पास जितना टाइम होगा वो उतना ही करवा सकता है। आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है सिर्फ क्लास में आ जाने से, सुनने से आप अच्छा रैंक आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा बेटा। आप लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कल जो बच्चे आए थे वहां पे दिल्ली में, तो आप लोगों को पता होगा असली मेहनत जो होती है वो बच्चों की होती है। हमारे टीचर्स का तो बहुत कम रोल होता है बेटा आपकी लाइफ में। बट अब आप लोग ही सोच रहे हो नहीं करेंगे, स्कूल स्टार्ट हो गया, ये हो गया, तो स्कूल के साथ क्या बच्चे जेई नहीं करते हैं क्या? आप लोगों की चॉइस है ना जेई करना। ये सोच के बैठो मैम 1 साल ड्रॉप लेंगे तब करेंगे। ड्रॉप से कुछ नहीं होता है, इसी साल मेहनत करके निकालो। और तुम लोग 10 क्वेश्चन, मन तो करे चाटा लगाओ मैं एक एक करके सबको। अभी तो मैं आगे तुम लोगों को 20-20 क्वेश्चंस दूंगी। फिर मुझे आज रात को सोने से पहले जो लास्ट के क्वेश्चंस थे वो हो जाने चाहिए। और कल की क्लास में, कल मेरी क्लास नहीं है, परसों क्लास है वेंसडे को, और वेंसडे को क्लास में आने से पहले आज जो होमवर्क दूंगी वो हो जाना चाहिए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, हाँ मैम हो जाएगा। जो उस दिन होमवर्क दिया था फ्राइडे में वो मुझे आज चाहिए, आज के आज रात को सोने से पहले। मुझे बोल के सोगे मैम हो गया। और जो आज दूंगी वो मुझे वेंसडे वेंसडे को अपनी शाम में क्लास है। किस टाइम है? 7:45 है शायद, मतलब नहीं नहीं 5:15 बजे मुझे चाहिएंगे। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ऐसा चैप्टर है, अगर आपने 2 दिन इसको हाथ नहीं लगाया ना भूल जाओगे, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होंगे। तनीषा आपने किए थे बेटा क्वेश्चन? कोई ऐसा बच्चा जिसने किए थे? एक तो गुनगुन ने किए हैं, और मैम जो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड थे वो वाले। गैल्वेनिक सेल वाले तो सबसे पहले दिए थे मैंने, सेकंड जो मेरी क्लास थी। आज लेक्चर नंबर 3 है ना मेरा बेटा। सेल पोटेंशियल वाले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, जिसमें मैंने ईएमएफ निकालने वाले क्वेश्चन दिए थे। तनिषा हो गए थे? आपने मेरे को बताया नहीं बेटा। बेटा थोड़े से ना प्लीज बी सीरियस। हो गए? ठीक है, मुझे भेज देना तनिषा। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नॉन्स इक्वेशन देखेंगे, है ना, और उसके क्वेश्चन देखेंगे। नॉन्स इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है तुम्हारे जेई में जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर वो चाहे एडवांस हो चाहे वो मेंस हो। तो आज मैं जितने क्वेश्चन करवा सकती हूँ क्लास में अपन 1.5 घंटे में करेंगे। पहले हम समझेंगे क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखती हैं थ्योरी में, एंड देन क्वेश्चंस करेंगे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने घर के लिए भी आपको दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए कर रही हूँ, अपना काम जो है टाइमली निपटाया करो, फिर बोलोगे मैम 12th में भी बैकलॉग रह गया, है ना। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये जो सेल पोटेंशियल वाला पार्ट है ना, इसी में ही नॉन्स इक्वेशन आती है, ठीक है। तो जो सेल पोटेंशियल वाला पार्ट है उसी में ही नॉन्स इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशंस ये सब जो है आती है। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या किया था? तनिषा क्या किया था लास्ट क्लास में? माइक अनम्यूट कर बेटा। हाँ क्या किया था? आवाज आ रही होगी ना मेरी सबको? हाँ बताओ। तनिषा माइक अनम्यूट कर सकते हो क्या?
अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग। अरे भाई इसको ठीक कराओ फिर। हाँ, कनक क्या किया था लास्ट क्लास में? मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया था। क्या था फॉर्मूला उसका? मैम उसमें ना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की तरफ होता है वो इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन की तरफ ही होते हैं। पर रिवाइज ही नहीं किया तो कैसे याद होगा बच्चों तुम लोगों को? कौन बताएगा? ई सेल का फॉर्मूला क्या होता था? ई हाँ, कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये ये रिवाइज नहीं करोगे सच में भूल जाओगे, और रिवाइज करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे। और ये फॉर्मूला कब लगाते थे अपन? जब हमारे पास क्या हो? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हो। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो कैथोड का और एनोड का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या किया था? और बताओ, और क्या चीजें डिस्कस की थी? हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने देखा था जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड था वो क्या था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, वो हम 0 कंसिडर करके चलते हैं। इसको रेफरेंस मान के हम बाकी के एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। जो आपके एनसीईआरटी में टेबल है वो रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकाल के दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, और एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में आएंगी, अवंती के टेस्ट में भी आएंगी, एंड तुम्हारे जेई का एग्जाम होता है उसमें भी आती है। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। यस मैम। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, क्या होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। एक याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। यानी कि जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। जनरली ये कौन होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तुम्हारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा लिथियम होता है, ठीक है। ये सब हमने कुछ कुछ बातें जो है डिस्कस की थी। आगे चले? यस मैम। हाँ जी, जल्दी। कृष कृष्णा, कृष कृष्णा, इशिता। यस मैम। ठीक है। आज आज वो नहीं आया, 2 बच्चे नहीं आए आज, सिल्की और दिव्यांश। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या? ई सेल, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी याद है? डेल्टा जी याद होगा। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर कहाँ पढ़ के आते हो इसको? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो और इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, याद करो। नहीं याद है? याद करवाओ खुद को। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुआ करती है, बताएगा मुझे? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एनएफई सेल। वो तो हम डिराइव करेंगे, लेकिन आएगा कैसे वो? आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता था वो क्या होता था? यूजफुल वर्क होता था, या आप इसको नॉन पीवी वर्क भी बोलते थे। वर्क डन ही होता था ये, याद करो। जिसको याद नहीं आ रहा वो लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखेगा फिर, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको याद नहीं आ रहा वो लास्ट में क्या ध्यान रखेगा? फॉर्मूला ध्यान रखेगा। तो वर्क, अगर मैं वर्क लिखूं बेटा, वर्क डन, तो वो क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, कितना चार्ज पास किया और उसका उसमें पोटेंशियल कितना आया, दैट इज वर्क डन। अगर बेटा मैं तुम्हें बोलूं, अगर किसी सेल में वर्क डन हो रहा है इन सेल व्हेन, कब? व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि कहने का क्या मतलब है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा मेरा बच्चा? चार्ज किसमें चेंज हो जाता है? फैराडे में। अभी मैं बताती हूँ कैसे। और पोटेंशियल क्या होगा आपका? ई सेल। समझ में आ रहा है? अब फैराडे क्यों लिखा मैंने? सुना है सबने फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जल्दी से बताओ मेरे को। यस, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करूं, दैट इज, फिर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। यस और नो?
बट अगर मैं बात करूं एक मोल इलेक्ट्रॉन की, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, किसके अराउंड आ जाएगा, ये 96500 कूलम पर मोल के बराबर आ जाएगा। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487 समथिंग होती है, आपको पेपर में दी जाएगी तो वही वैल्यू लिखोगे फैराडे की। अगर आपको नहीं दी जाएगी तो आप क्या कंसिडर करोगे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। क्या ये चीज क्लियर है, जल्दी से बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, मैम। अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अभी मैं बात करी थी 1 मोल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस केस में कितना पोटेंशियल होएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगी फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो उसमें क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो वर्क Yes, क्या हो ma'am. जाएगा, आपका हो जाएगा n f e सेल। यस और नो, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, और ये क्या होता था, वर्क डन क्या होता था, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लेके जाऊं तो ये क्या होता था, वर्क डन आपका क्या होता था, याद करो, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता था। जब आप डेफिनेशन पढ़ते थे तो वर्क डन क्या होता था कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि वर्क डन को मैं क्या लिखूंगी, इधर देखो माइनस डेल्टा जी लिख दूं। जिसको नहीं याद आ रहा है वो लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान रखेगा, क्योंकि ऑप्शन या डेरिवेशन तो पेपर में देखो आने से रही, बट मैं आपको ये बता रही हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लास्ट में तो आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। अब जेई का तुम्हारा क्रैश कोर्स चलेगा तो मैं डेरिवेशन थोड़ी ना कराऊंगी, डायरेक्ट बोलूंगी हाँ बेटा ये फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में ये रिलेशन था, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। समझ में आया। इसमें मेन क्या होता है ना, इसमें मेन होता है एन निकालना। बहुत ही अजीब अजीब रिएक्शन देते हैं जेई वाले, उसमें आपको एन निकालना आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं है फॉर्मूला में। तो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला बना, माइनस एन एफ ई सेल, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या लोगे, अगर कुछ नहीं दे रखी होगी तो 96500 कूलम पर मोल ये लोगे। और ई तो आपको पता ही है क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल है, बोलो हाँ के ना। दिव्यांश लेट हो गया बेटा। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड स्टेट पे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या हो गया, आपका प्रेशर कितना होगा गैस का 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1 मोलर। तो उस केस में डेल्टा जी चेंज हो जाएगा डेल्टा जी नोट, और ये हो जाएगा माइनस एफ ई नोट सेल। तो ये आपको जो है यूज करना है फॉर्मूले में, या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे। ठीक बात है क्या, आहद आ गया, आहद भी नहीं आया। कोई बच्चा ग्रुप में ना उन दोनों को टैग करना, सिल्की एंड आहद को, कि ज्वाइन कर लें क्लास, कोई भी एक स्टूडेंट कर दो। ग्रुप मतलब अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप, यानी कि अपने को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. जैसे बोलो कुछ है इसमें, नहीं कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट केसेस। हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, क्योंकि अपना जो मेन फोकस रहने वाला बेटा वो न्यूमेरिकल। मैं चाहती हूँ कि आपको 40 मिनट थ्योरी कराऊं क्लास में, एंड बाकी जितना भी टाइम मिलेगा हमें 50 मिनट्स वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूटिलाइज करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो बनेगी नहीं बात अपनी। इंपॉर्टेंट केसेस डालो। सबसे पहला एक बात बताओ, अगर मेरे पास इफ ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, देखना फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। Yes, ma'am. और डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। अगर मान लो मैं बोलूं ई सेल मेरा, ई सेल लेस देन 0 होगा तो डेल्टा जी ऑफ सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नहीं होना चाहती है खुद से, रिएक्शन खुद से नहीं होना चाहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको रिएक्शन करानी है तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। केस थर्ड अगर मैं बात करूं ई सेल 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होगा,
अगर ई सेल 0 है तो डेल्टा जी सेल भी मेरा बेटा क्या होगा, 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन क्या तुम्हें क्लियर हो गई है क्या? यस मैम। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या मैंने तुम्हें ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो हमारा ई सेल होता है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. था क्या? यस मैम। यहाँ से भी बता सकते हैं, इधर देखो यहाँ से भी बता सकते हैं। अगर एक बात बताओ, फैराडे तो चलो कांस्टेंट है, अगर मुझे ई सेल लिखना हो तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा जी बाय एन, मतलब अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसकी, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जितनी भी एनर्जीज आपकी एंथैल्पी हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, वो सारी क्या है, एक्सटेंसिव है। अब मोल्स भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे अमाउंट के साथ, तो ये भी एक्सटेंसिव होंगे। और एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का रेशियो तुम क्या पढ़ के आते हो अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, इंटेंसिव, हाँ या ना? तो ई सेल क्या है मेरा बेटा, इंटेंसिव। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जो लास्ट तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे जिनमें उन्होंने क्या किया था, एक इक्वेशन दे रखी थी, उसका ई सेल दे रखा था, और दूसरी इक्वेशन को एक तो रिवर्स कर दिया था या किसी को पता नहीं मल्टीप्लाई कर दिया था, और पूछा था उसका ई सेल क्या होगा। तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर आप किसी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से, तो उसका ई सेल मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है क्या? यस मैम। चलो Yes. 1 2 3 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन, हो जाओ शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के आगे आ चुका है, तब तक मैं बच्चों को रिमाइंडर भेज दूं। इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, तुम क्या समझ में आ रहा है और मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी। तुम्हारा संडे में टेस्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें है, फिजिक्स में बता दिया होगा शायद मैम ने। और मैथ्स का एक बार सर से पूछ लेना, जो भी पहला चैप्टर है मैथ्स का वही आएगा। सैटरडे को तुम लोगों की रिवीजन क्लास लगेगी, ठीक है, सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन योर संडेज वाला टेस्ट। हाँ जी क्रिश, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को देख के, क्या बताना, ध्यान रखना मोर देन 1 करेक्ट है इसमें। हाँ क्रिश, क्या समझ में आया बेटा, बताओ। कृष्णा, कोई मुझे बताओ क्या समझ में आया है इस क्वेश्चन को देख के, बताना क्या चाह, मतलब पूछना क्या चाह रहा है ये। दीक्षांत, इशिता, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बताना है इसके अंदर? मैम इसमें अभी के ई सही है और ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हाँ कौन सी Spontaneous बताना। स्पॉन्टेनियस हो, हाँ यस मैम। ओके, तो क्या लग रहा है, मैम ई नोट निकाल लेंगे पहले। निकाल लो फिर सारे बच्चे, और देखो मोर देन 1 करेक्ट है। फिर मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी, बिना सोल के, बिना पेन निकाले आप कैसे ये सॉल्व कर सकते हो। पेन निकाले इन द सेंस बिना सोल के आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। क्रिश, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, करो। गुनगुन, सारे बच्चे करो। कनक, दिव्यांश, आवाज आ रही है दिव्यांश? बताओ भाई क्या लग रहा है? आयुष, किस में क्या लग रहा है, कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी? मैम फर्स्ट स्पॉन्टेनियस होगी। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस लग रही है। अच्छा, कैसे? देखना इन्होंने क्या बोला है, विचार कर देखो। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे क्लास में तो मजा नहीं आएगा फिर क्लास में, बता दे रही हूँ। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक +2 से जिंक में जा रहा है और कैडमियम +2 में जा रहा है।
तो वो कह रहे हैं क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? बेटा देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन वाला रिएक्शन जो है इफ दिस इज स्पॉन्टेनियस, तो जिंक +2 क्या करना चाहेगा? रिडक्शन ही करना चाहेगा और कैडमियम ऑक्सीडेशन ही करना चाहेगा, तभी ये रिएक्शन होगी, हाँ या ना? हाँ या ना में Yes, जवाब ma'am. दो हमारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। Ma'am. ठीक है, अब ये देखो, जल्दी से देखो, मैं बिना उसके यूज करके आपको बताती हूँ सोल्व किए। अब एक बार देखो, एक जिंक है एक कैडमियम है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है? -0.76, इसका दिया हुआ है -0.40। किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? जिंक का सी डी। ज्यादा लगाऊंगी मैं। किसका है? CD का। हाँ, तू बोल रहा CD है। का. ये CD पता का है है. किस के नतीजे हैं? रिवाइज नहीं करके है ना लास्ट क्लास, ठीक है। कैडमियम का है, मतलब कैडमियम वाले का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है? खुद को वो रिड्यूस करना चाहेगा और जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, इफ आई कंपेयर दीज टू वैल्यूज। लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि जिंक +2 जिंक में जाएगा, ये तो सरासर गलत हो गया ना। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? देखो मैंने तो सोल्व भी नहीं किया, मैंने सोल्व ही नहीं किया। दिस इज योर एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका मल्टी करेक्ट आता है। ये वाला देखो, निकल +2 निकल, मतलब निकल रिड्यूस होना चाहता है और कैडमियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर ये हो रहा है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नजर मारो, निकल और कैडमियम, Spontaneous बताओ है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी आयुष, क्या कह रहे हो? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है, क्यों? तनीषा समझ आ रहा है क्या क्या बोल रही हूँ बेटा? ये क्या है? इधर देखो, निकल +2 से निकल में जा रहा है, 0.24 है और इसका 0.40 है। ज्यादा किसका है? निकल वाले का, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो खुद को रिड्यूस करेगा और कैडमियम वाला कंपैरेटिवली खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो यही तो है, यानी कि ये ठीक है। थर्ड वाला बताओ ठीक है क्या? यस मैम। बाकी बच्चे देख के बताओ मुझे, नहीं तो चैट बॉक्स में बोलो। अगर तुम्हारे माइक वाइक काम नहीं कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में बोलो। नो मैम। Yes, ma'am. Third वाला correct है. थर्ड वाला करेक्ट है। नो मैम क्यों बोल रहा है भाई? मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तुम्हें? और फोर्थ वाला बताओ। करेक्ट है मैम। करेक्ट है, तो यानी कि Correct है, सेकंड ma'am. थर्ड, अगर बेटा पढ़ के नहीं आओगे प्रीवियस क्लास का तो नहीं आएगा समझ में। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर स्पॉन्टेनियस। और इजी क्वेश्चन मैं करवाने से रही, इजी क्वेश्चन तो तुम लोग भी कर लोगे, कोई फायदा भी नहीं है उसका करवाने का, वो सब तुम कर लोगे, टीपी में बतेरे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हो जाएगा क्या ये? यस यहाँ पे भी मैम। देखो, कैडमियम और जिंक पे नजर मारो, कैडमियम और जिंक में कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैडमियम खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। आयरन और निकल पे नजर मारो, आयरन और निकल पे। आयरन का देखो, आयरन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि आयरन +3 खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। तो मैंने बिना पेन पेपर लिए इसको सोल्व कर लिया, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो इसमें क्या था बेटा? मोर देन वन करेक्ट। हो जाएगा क्या सबका? यस मैम। भी Yes, ऐसा ma'am. स्टूडेंट है? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं होगा? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। आज एडवांस के भी क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को थोड़े बहुत। यस, ट्राई कीजिए बेटा। करो करो, टेक योर टाइम, हो जाएगा। किसका हो गया? मैम आयुष। आयुष का। ओके, बाकी
अक्षिता, समीक्षा, दिव्यांश, भाई तुम लोग क्लास में क्या चुप बैठने आते हो क्या? हो गया मैम। हो गया, किसका हुआ है? आयुष, किसने बोला अभी हो गया? क्रिश। हाँ क्रिश, बता बेटा। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैम हाँ, निकल का ना, मैम निकल का लो रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, तो वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। वेरी गुड। तो मैम +2 से निकल मैम 0 पे जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन जो इसी में होगा। और जेडन मैम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वेरी गुड, और उसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है मैम। वेरी गुड, समझ में आया। बिल्कुल सेम पिछले वाला था, ये मेंस में आया था, वो एडवांस में आया था। आपको बेटा पेन पेपर यूज ही नहीं करना, मतलब सिंपल आपको ये देखना है क्या कि आपको नजर मारनी है बस। जैसे उसने बोला, क्या नाम है, कृष ने डी आएगा, अपन एक बार ए वाला देख लेते हैं। निकल और आयरन, निकल पे देखो, नजर मारो, कहाँ है निकल, निकल ये रहा। आयरन देखो, आयरन, आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा। अब तुम बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? निकल का ज्यादा है, मतलब निकल खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। लेकिन अगर एक्स निकल होगा, वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सरासर गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तुम जिंक और अगर निकल का देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, निकल का रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है। जिंक का -0.76 है, -0.23 वाला ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पे। ये मत सोचना, आपको मैथ्स वाला माइनस लगाना है यहाँ पे, समझ में आ रही है? तो -0.23 बड़ा है, मतलब निकल क्या करना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, एंड जिंक जो है खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। देखो, अगर एग्जामिनर को यहाँ से इजी, वैसे न्यूमेरिकल जनरली वो बनाता है, बट अगर मान लो थोड़ा सा इजी सेट करना हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो या तो स्पॉन्टेनियस वाले क्वेश्चन आएंगे, या तुम्हारे रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले आएंगे क्वेश्चन। नहीं तो सेल फंक्शन, ओ सॉरी, क्या था वो बताया था मैंने, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आने वाला, ठीक है। लेकिन अगर उसको न्यूमेरिकल बनाना होगा तो वो नॉन इक्वेशन से अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बना सकता है। आज मैं आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगी कि किस टाइप के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन करो एक बार, देखना एक बार, पढ़ना इसको क्या लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। मैंने बहुत बच्चे देखे, वो पता क्या करते हैं, जेई का पेपर हो या फिर टेस्ट हो रहा हो तुम लोगों का, तुम्हारे कोचिंग में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों डर लगता है उनको। आराम से पढ़ो, दिया क्या हुआ है, फिर हम देखेंगे, आता है तो करेंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे। ये देखो, द हाफ सेल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी तक नहीं पढ़ा है तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन, इट्स ओके, हमें लेना देना भी नहीं अभी फिलहाल, हमें सिर्फ रिएक्शन देखनी है, देखना एक बार। कोई बात नहीं दिव्यांश, तू बेटा क्लास सुन ले आराम से, है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या लग रहा है? बताओ हो पाएगा क्या? इशिता, लावण्या,
तनीषा बताओ। ट्राई तो किया होगा ना, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के, ये तो बताओ मेरे को। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। गुनगुन, दीक्षांत, प्रेम, अक्षिता, तनीषा, अनुराग, कार्तिक, आर्यन, अनिरुद्ध, ओन। बताओ। Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलो। मैम दो हाफ सेल रिएक्शंस दिए, दोनों ही रिडक्शन हो रही है, दोनों में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। हम्म, और क्या करोगे फिर? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस NF सेल माइनस, बेटा अभी बताया अब तुम लोग। NF हाँ सिल्की बेटा, क्लास में आना है। जो मेरे लेक्चर्स मैंने डिटेल वो डाले हुए हैं, पता नहीं तुमने कौन सा वाला देखा है, बट वो नीट के लेक्चर्स है। आप लोग को जेई पढ़ना, नीट नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? तो एटलीस्ट ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है सिल्की? ये मत करना आगे से गलती, ठीक है मेरा बेटा? हाँ वहां पे मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी ना करवाए हुए एडवांस वाले, उनको बेचारे डर जाएंगे नीट वाले बच्चे अगर उनको कराऊंगी ये क्वेश्चन तो, ठीक है? चलो हाँ, तो इतना हो गया। तो जल्दी से मुझे बताओ एन क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, कितना दिख रहा है तुम लोगों को? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कितना है? 96500 होगा, ठीक है? ई नोट सेल कैसे निकालोगे? ई कैथोड माइनस ई नोट करके देखो क्या होगा, मुझे बताओ। 1.67 वेरी गुड। 1.23 प्लस 0.44 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.67, ठीक है? तो जब आप बेटा इसको सोल्व करोगे ना, ध्यान रखना आंसर जो आएगा तुम्हारा जूल पर मोल में आएगा। सुन रहे हो मेरी बात? इसमें जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो जूल पर मोल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो होता है कूलम और ये वोल्ट होता है, और कूलम वोल्ट क्या होता है, ध्यान रखना, जूल होता है। या मैं बोलूं जूलम बाय कह रही हूँ, जूल बाय कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको आंसर किसमें चाहिए? किलो जूल में चाहिए। इसलिए ध्यान रखना एक मेरी बात, एग्जामिनर यहाँ पे फंसा सकता है आपको। क्या? हमेशा वो जो डेल्टा जी वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको वो क्या पूछता है? किलो जूल में बता दो। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो आंसर जूल में आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका किसमें आंसर आएगा बेटा? किलो जूल में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है किसी का कुछ आंसर? इसका आंसर आएगा माइनस, मैं बता देती हूँ, माइनस 322 किलो जूल पर मोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम अगर आप चाहते हो ये चैप्टर अच्छा करना, और मैं बता देती हूँ अगर आप डिफिकल्टी लेवल बात करोगे इस चैप्टर की तो सॉल्यूशन से 20% ज्यादा ये डिफिकल्ट, मैं बोलूंगी सॉल्यूशन से 2 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है ये चैप्टर, अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो डेली का काम डेली करना है, तो फिर आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? जब आप इससे सॉल्व करोगे आंसर जूल में आएगा, बट वो क्या बोलता है? हमेशा किलो जूल में बोलता है। हो सकता है जूल में भी बोल दे, तो ध्यान रखना यूनिट का, ठीक है? उसके बाद डालो हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिल्की आपने वो पहले वाले क्वेश्चन कर लिए जो मैंने अभी तक 2 क्लास में दिए थे बेटा? मैम डीपीपी। हाँ हाँ हाँ, एक तो डीपीपी दिया था और लास्ट क्लास में मैंने नोट्स में ही डाले थे क्वेश्चन। मैम डीपीपी वाले कर लिए। दूसरे वाले भी बेटा आज करके भेज देना, है ना? ओके ओके। हाँ चलो लिख ली हेडिंग। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना प्लीज। लेट्स से एक एग्जांपल बता रही हूँ, देन हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगर मान लो बेटा तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो आयरन का, लेट्स से x वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें Fe2+ से Fe का पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल लेट्स से y वोल्ट दिया है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है Fe3+ से Fe2+ का क्या निकालना है?
निकालना पोटेंशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, जब इस तरीके के डेटा दे रखे हो सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, कौन सी वाली, जो तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी? रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ये, जहाँ पे Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बना रहा है, हाँ या ना? इसका ई नोट सेल यू हैव टू फाइंड आउट, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, इस इक्वेशन को मैं इन दोनों से कैसे बना सकती हूँ? यहाँ पे देखो Fe3+ मुझे कहाँ चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो यानी कि ये इक्वेशन में ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ये, तो Fe3+ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चेंज हो जाएगा और इसका x वोल्ट है पोटेंशियल। इसमें देखो Fe2+ से Fe में जा रहा है, बट मुझे क्या चाहिए? Fe2+ तो राइट हैंड साइड में चाहिए, तो घुमा दो इसको। इतना तो सोचना है आपको बेटा पेपर में बैठ के, ठीक है जी? देखना एक बार बात ठीक है क्या? अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी, क्या मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी? यस और नो? क्या मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी क्या? नहीं नहीं जी, सोच लो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे बाबा कुछ नहीं किया मैंने तो, क्या हो गया? हो जाएगा? Yes. बोलो ना फिर। अच्छा, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, अभी तक तुम क्या लगा रहे थे? ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्या तुम यहाँ पे लगा सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड? आंसर इज नो। आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है। आप देख रहे हो, जब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला लगाते हो, उसमें क्या होता है, नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब फाइनल इक्वेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का चेंज, इलेक्ट्रॉन सेम ही नहीं है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। आप देख पा रहे हो? तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सेम नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज सेम नहीं है, तो उस केस में आप डायरेक्ट ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है? ऐसे वाले केस में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? ऐसे वाले केस में आपको यूज करना है गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे आएगी? सेकंड और 1 को ऐड करने पे आएगी, बिकॉज बेटा जो डेल्टा जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और वो एन की वैल्यू पे क्या करता है? डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने अभी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हमें। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में, तो मैं वो ले लेती हूँ। डेल्टा G3 क्या होगा? माइनस N3 ई नोट सेल इंटू F होगा। देखो N क्या है? 1 ई नोट सेल, ठीक है? मैं इसको एक काम करती हूँ, थोड़ी ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, देखिए इधर, तो डेल्टा G3 क्या था हमारे पास? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस N क्या है मेरा बेटा? 1 ई नोट सेल हमें निकालना ही है, ठीक है? डेल्टा G1 क्या है जल्दी बताइए? N क्या है इसमें? 3, तो -3, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ, स्पेस नहीं है। -3 ई नोट सेल, मैं एफ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि एफ बेटा ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? बेशक आप लिख भी सकते हैं। डेल्टा G2 क्या होगा? माइनस ई नोट सेल इंटू एफ, माइनस N क्या है? 2, और ई नोट सेल को हम क्या लिख लेते हैं? एक बार ई नोट सेल ही लिख लेते हैं, ठीक है? कौन से वाला? सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। बात ठीक है क्या? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ कर दी हमने। पूछो क्या? मैम यहाँ पे Fe2+ से Fe का Y दिया हुआ है, आपने तो ये ऑक्सीडेशन करवाया, तो आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? ये किसी के दिमाग में आया था कि नहीं आया था? जल्दी बताओ। आया था मैम। बोलना चाहिए ना मेरे बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? माइनस ई नोट टू सेल। अब क्या चाहिए हमें? बस इसको कर दो, E3 सेल माइनस E3 E1 नोट सेल प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2 सेल, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 3 E1 नोट सेल प्लस नहीं माइनस 2
E2 नोड सेल, हाँ या ना, बोलो Yes, ma'am. हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, मतलब जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहा है, फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन दैट केस यू कांट यूज ई कैथोड माइनस ई एनोड डायरेक्टली, आपको डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो E1 सेल अपना क्या था, E1 सेल अपना क्या था मेरा बेटा, X था, और E2 सेल क्या था अपना, लिख देना कितना था, E2 सेल था अपना -y था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे चलो, तो ये आ जाएगा 3x + 2y। चलो ये क्वेश्चन देखो। मैम नोट कर लें? हाँ हाँ करो करो करो, बिल्कुल करो करो करो, मेरे को बता देना, थम्स अप दे देना, मैं फिर आगे चलती हूँ। हाँ सारे कर लो। क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे 1 महीने बाद, आपको ही नहीं समझ में आएगा मैंने क्या लिखा होगा। ये पता कब लगेगा, ये यूज में कब आएगा, जब कोई आप ऐसा एलिमेंट ले रहे हो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और जनरली जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर आपको दिख रहा हो आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है मेरा बेटा, चलो हो गया करिश? यस मैम हो गया। बाकी और बताओ, नहीं है पेंडिंग? चलो फिर आ जाओ, इसको करते हैं। ये तुम्हारा जेई मेंस का ये PYQ, ध्यान से देखना क्या दे, क्या ये वही क्वेश्चन है जिसका मैंने एग्जांपल लेके समझाया? अब तुम आराम से कर लो, इसको सॉल्व करो एंड मुझे आंसर बताओ। बेशक देख देख के कर लो, लेकिन मुझे इसको सॉल्व करके बताओ। करो सारे बच्चे, आई एम वेटिंग, 2 मिनट ले लो। करो बेटा। आयुष का भी आ रहा है, बाकी बच्चे करो। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन किसका आ रहा है? बी लवन्या। लावण्य का। ओके, सिल्की, तनिषा, कार्तिक, आर्यन, दीक्षांत, बताओ। बी मैम। बी। तनिषा सॉल्व किया है क्या? एक तो तुम लोगों के माइक काम नहीं करते ना, पता ही नहीं चलता एक्टिव हो के नहीं हो बेटा। नहीं आया क्या आंसर? बताना पड़ेगा मुझे, अभी तो बताया मैंने ये आप लोगों को करके, वही तो है सेम। हाँ जी कनक, इसमें आ गया बी। पक्का? यस मैम। देखो वही तो है अपना, Fe3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe में जा रहा है ना, इसका दिया हुआ है -0.036। मैंने कहा था इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हमें राइट हैंड साइड चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको पोटेंशियल का साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज +4 0.439 वो।
और आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल रही है, Fe प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस, ये आपको निकालना है इसका ई नोट सेल। तो कैसे करोगे, अभी बताया था डेल्टा जी, ये कैसे आई है थर्ड इक्वेशन, पहले दोनों को ऐड करने से आई, यानी कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू ई नोट सेल थर्ड वाला, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3 ई नोट कितना दिया हुआ है -0.036, ठीक है जी। अच्छा ये कैसे करोगे, माइनस एन कितना है 2 और ई नोट सेल कितना है 4.39, मतलब 0.439 ना, तो इन 3 कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0.036, ये आ जाएगा प्लस 0.439, हो जाएगा क्या सोल्व, इसका आंसर आ जाएगा 0.770, ठीक है जी, हो जाएगा। सिल्की हो गया बेटा, यस मैम। पक्का, यस मैम। ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे को प्लीज बता देना तुम लोग, है ना, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बाकी क्वेश्चन, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अब मान लो इसमें, मान लो कोई और चीज, अभी इस क्वेश्चन में लेट्स से कि ये वाला यूज हुआ है कॉन्सेप्ट, हो सकता है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला भी हो, दूसरे वाला भी, ठीक है, तो जब पहले वाला नहीं होगा तो दूसरे वाला भी समझ में नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से पढ़ना क्या दिया हुआ है, आपको 2 रिएक्शन का हाफ सेल दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन लिखी हुई है, उसका ई नोट दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो ई नोट निकालना है, वो बोल रहे हैं किसके लिए, इसके लिए मेरा बेटा, पहला काम। दूसरा काम है आपको ये बताना है कि वेदर Cu प्लस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन और रिएक्शन और, ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ तक निकाल सकते हैं क्या, बताइए, क्या आप यहाँ तक निकाल सकते हैं, ये ई नोट सेल जो इसका पूछा है, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, कॉन्फिडेंस रखना है मैम, अभी तो आपने बताया आराम से निकाल लेंगे, हैं आयुष, क्रिश, यस मैम। तो आप बोलो ना मेरे को, मैम अभी तो आपने करवाया है, बिल्कुल ऐसा अभी कर लेंगे हम लोग, चलो करके बताओ मेरे को फिर। ध्यान नहीं है आप लोगों का आज क्लास में, इशिता हो जाएगा ये क्वेश्चन, कर रहे मैम। करो, कनक, गुनगुन, दीक्षांत, हाँ सिल्की, मैम आ गया 0.53। 0.5 कैसे किया, मैम वही ई नॉट -NF ई नॉट का फॉर्मूला लगा के। अच्छा डेल्टा जी वाले से किया तुमने, हाँ यस मैम। डेल्टा जी वाले से क्यों किया, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, डेल्टा जी वाले से क्यों किया मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा क्या, यहाँ पे वो डेल्टा जी वाला ही लगेगा क्या, यस मैम। हाँ क्यों लगेगा, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं नहीं, है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छा बच्चे चलो। हैं। हम इलेक्ट्रॉन से यस, बताओ कितना आ रहा है, 0.53। 0.53। किस किस का आ गया, प्लीज रेज योर हैंड इफ योर आंसर इज 0.53, 0.53 बोल रहे हो ना, हाँ यस हैंड मैम। रेज कीजिए, किस किस का आ गया, सबका आ गया, दीक्षांत, आयुष, अच्छा आयुष का आ गया, आर्यन, कनक, अनिरुद्ध, रिजुल, तुम्हारे आंसर आ जाते बस बोलते ही नहीं हो मेरे से, हैं, ठीक है, तो बेसिकली अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन ये चाहिए, इसका ही आपको ई नोट सेल निकालना है, ठीक है, तो Cu प्लस मुझे कहाँ चाहिए था बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड चाहिए था, तो मैंने इस इक्वेशन को घुमा दिया तो ये भी घूम जाएगा, -0.15 हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो क्या लिखूं मेरा बेटा, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, -1 इंटू ई नोट सेल जो हमें निकालना है 3 के लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए। डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, -1, और ई नोट सेल क्या है, -1.15। ये क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, -2, और ई नोट सेल क्या है, 0.34। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है तुम लोगों का, इसको माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.34 माइनस 0.15। तो ये आ जाएगा तुम लोगों का कितना आ रहा है, 4 टू 8, 0.68 माइनस 0.15, यानी कि आ जाएगा 3545। क्लियर है क्या? यस मैम। ये तो हो गया इतना वाला पार्ट। अब आगे आते हैं, वो पूछ रहा है कि ये भी प्रिडिक्ट करके बताओ क्या Cu प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। अब डिस्प्रपोर्शनेशन होता क्या है मेरा बेटा, है ये क्या हो गया, मुझे एक और पेज चाहिए था भाई, ऐसे कैसे हो गया? अरे 1 मिनट दो भाई, मेरे को एक पेज और चाहिए था इसमें, एक मिनट बेटा। अच्छा तब तक मुझे ये बताओ, क्या किसी को पता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है? मैम साइमल्टेनियसली वो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी हो जाता है। सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज। अगर मान लो आपकी सेम स्पीसीज, ठीक है, उसका रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, हम बोलेंगे तो वो किस में जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब वो बोल रहे हैं कि Cu प्लस शो करेगा या नहीं करेगा। Cu प्लस का मतलब क्या है बेटा, कॉपर +1 कॉपर +2 में भी जाएगा फिर, और कॉपर में भी जाएगा, यही मतलब हुआ ना, तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो यानी कि कॉपर +1 कॉपर +2 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कॉपर +1 कॉपर में जाएगा तो एक मेरा बेटा क्या होगा, कॉपर में जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2Cu प्लस Cu2 प्लस Cu, हाँ या ना? ठीक है, अगर मेरे को मान लो इसका ई नोट सेल मिल जाए, इस इक्वेशन का ई नोट सेल मिल जाए, और अगर मैं ये पता लगा लूं कि मेरे फाइनल इक्वेशन का ई नोट सेल पॉजिटिव है या नहीं है, अगर पॉजिटिव हुआ तो पक्का जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है? तो क्या मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं, देख के आए क्या हम? देखो इसकी तो है मेरे पास, अभी निकाल के आए हैं, कितनी है 0.53, किसकी, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन की Cu की, यानी कि इसकी, ये हमारे पास है। क्या इस ऊपर वाले की है, देख के आए क्या एक बार? हाँ इसकी भी है, -0.15। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ई नोट सेल क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव ही आ रहा है क्या? यस मैम। तो अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, यस। आपका आंसर क्या होगा, यस, Cu प्लस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तुम्हें PYQs में भर भर के कॉपर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, भर भर के। बताओ, फिर से बताऊं क्या? यस मैम, एक बार। देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको 0.53 कैसे आया? ठीक है, यस अच्छा मैम। आपसे पूछा था, वो बोल रहा है कि ये भी प्रिडिक्ट करके बताओ क्या Cu प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं। तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि कॉपर +1 कॉपर में भी जा सकता है और कॉपर +1 का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब कॉपर +1 कॉपर 2+ में जाएगा तो ये रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, और जब कॉपर +1 कॉपर में जाएगा तो ये इक्वेशन होगी उसकी, और जब दोनों को ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा। तो अगर बेटा जो ये फाइनल इक्वेशन जो मेरी आई, अगर इसका ई नोट सेल क्रिश पॉजिटिव आ जाता है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इन दोनों का ई नोट सेल पता होना चाहिए, तभी बता पाऊंगी भैया पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और इन दोनों के मेरे पास थे ही, और अभी इसका तो मैंने निकाला, इसका मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ था। तो जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आएगा, -0.15 प्लस 0.53। तो यस मैं बोल सकती हूँ कॉपर प्लस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक बात है क्या? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बस मुझे ये बता देना हो जाएगा क्या चैट बॉक्स में, वैसे मैं क्योंकि मैं होमवर्क दूंगी ये वाला क्वेश्चन, बस ये बता देना हो जाएगा क्या, देख लो एक बार।
हो जाएगा मैम। सारे एक बार मुझे देख के बताओ। अभी एक ही बच्चे ने मुझे कंफर्म किया है, दीक्षांत ने कर दिया, आर्यन ने मैम कर हो दिया। जाएगा। इसमें कोई डेल्टा जी वाला लोचा है ही नहीं, पता है तुम्हें? डेल्टा जी वाला कोई लोचा है ही नहीं इसमें, मेरे को लग रहा है या नहीं है, देखने दो। नहीं है, कोई लोचा नहीं है। जो फाइनल इक्वेशन में उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो मतलब कोई लोचा नहीं है। डायरेक्ट ई के थोड़ माइनस सी नोट वाले से निकाल लेना, पहले इक्वेशन लिख लेना इनकी। ठीक है जी, चलो आगे चले। चलो आगे करते हैं, हम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम लेटिमर डायग्राम टाइप क्वेश्चन। लेटिमर, देखना एक बार, आपको क्या निकालना है पहले वो देखो। यू हैव टू फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn, ये निकालना है ना, ये चाहिए आपको। ओके, पहले तो इक्वेशन लिख लो, काम आएगा। और तुम ये देखो तुम्हें दे क्या रखा है। एक काम करो, 1 मिनट दे रही हूँ, तुम सोचो एक बार, क्या कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं बताती हूँ। इक्वेशन लिख लो सारी की सारी तुम लोग। कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी छोटी मोटी चीज भी आ रही है समझ? बताओ। हाँ निरुद्ध बताओ, कोई मुझे बताएगा कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? कृष्णा, कुछ भी नहीं आ रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, हम पेन पेपर से कुछ ना कुछ तो लिखते हैं ना नोटबुक में। कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो लिखा होगा तुमने अपनी नोटबुक में। हाँ बताओ। अरे बोल दो भाई, दीक्षांत, आर्यन, रिजुल, सुजल, कुछ तो बोल दो। कार्तिक, अनुराग। हाँ आयुष, क्या लग रहा है देख के कुछ? मैम इक्वेशन बनाएंगे पहले। हाँ तो बोलो ना, फिर कुछ भी बोल दो। एक काम करो, जो तुम्हें ये दिए हुए हैं ना, इसकी इक्वेशन बना देते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? MnO4 नेगेटिव से MnO2 जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? ये +7 है और ये +4 है। एन फैक्टर क्या है यहाँ पे? कितने का चेंज आ रहा है? 3। 3 का आ रहा है। 3 कैसे इलेक्ट्रॉन। निकलता है एन फैक्टर? जो 3 रिएक्टेंट है माइनस प्रोडक्ट का चार्ज, मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना, एन फैक्टर नेगेटिव में नहीं होता है। तो 3 आ गया। आगे बढ़ो, MnO2 से Mn+2 में जा रहे हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगी ना, तुम कहोगे मैम ऐसा था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब इसमें कितना आएगा? +4 से कितने में जा रहा है? +2, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नेक्स्ट, देखो Mn+2 से Mn में जा रहा है, कितने का एक्सचेंज हुआ है? 2। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो MnO2 से MnO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और Mn+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास फाइनली क्या बनेगा? MnO4 नेगेटिव से Mn। देखना मेरा बेटा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। कुछ Yes, ma'am. तो कुछ और तो नहीं करते ना मैंने, अलग से नहीं, सिंपल है। अब Mn किस में है? +7 में। ये Mn0 में कितना नेट चेंज आया मेरा बेटा? 7 का।
यस मैम। अब एक बात Yes, बताओ, ma'am. यही तो चाहिए था ना तुम्हें, यही तो चाहिए ना Yes, इसको ma'am. रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैसे करोगे? आपका जो फाइनल इक्वेशन है, लेट्स से 4 इक्वेशन है, तो डेल्टा G4 क्या हो जाएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। बताओ आ जाएगा अब यहाँ से? यस मैम। नाउ Yes, ma'am. सिंपल ना, डेल्टा G1 में क्या हो जाएगा? -3, और आपको दिया ही हुआ ये। डेल्टा G2 में क्या आ जाएगा? आपको सब कुछ दिया हुआ है, एन फैक्टर दिया हुआ है, ई नोट सेल दिया हुआ है। सिंपल आपको क्या करना है अब? ई नोट सेल निकालना है इस इक्वेशन के लिए। और इसका आंसर क्या आ रहा है एक बार बताओगे? मेरे पास जो इसका आंसर रिपोर्टेड है फोर्थ वाली इक्वेशन के लिए, वो है 0.77 वोल्ट। करके देखना एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। हो जाएगा तो बताओ, देखो आ रहा है तो इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं, घर पे निकाल लेना, टाइम लगेगा। 0.77 वोल्ट होगा इसका, ठीक है जी। चलो ओके, आगे चलते हैं। हेडिंग डालो नॉन्स्ट इक्वेशन, और ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो नहीं करेंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा अगर नहीं निकालोगे तो। और एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, जो जो क्लास में मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिए जाते हैं या तुम्हारे PYQs होते हैं। तो अगर आपसे क्लास में वो सोल्व नहीं हो रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, बट मेरा देख के हो जा रहा है, कुछ बच्चे कहते हैं मुझे मैम आप करवाते तो हो जाते हैं, खुद करते हैं तो नहीं होते। क्योंकि आप वो खुद कब करते हो? हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। तो जिस दिन मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ क्लास में, उसके बाद आप लोगों का ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। पहले जो मैम ने करवाया, रिवाइज करने के बाद जो मैम ने क्वेश्चंस लगवाए आज, चाहे फिर वो मेंस लेवल के हो या एडवांस लेवल के, हमें पहले वो खुद से नोटबुक में सोल्व करने हैं रफ में, क्योंकि फेयर में तो आपने देख देख के कर लिया। उसके बाद आप DPP वाला काम करेंगे। समझ में आ गई? तो ये आपको सबसे पहले काम करना है क्लास के बाद। फिर उसके बाद आप PYQs लगाते जाइए, जेई के लगते जाएंगे। 90% आप PYQs लगा सकते हैं आराम से अगर क्लास में सुन रहे हो। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है मेरा बेटा? जो नॉन्स्ट बंदा था ना, अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने वो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी, तो मैंने क्या बोला था कि जो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज थी वो कौन से उस पे मेजर की गई थी? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मतलब टेम्परेचर फिक्स था 25 डिग्री सेल्सियस, अगर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, गैस है तो प्रेशर 1 बार है। लेकिन बेटा अगर मान लो तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कंसंट्रेशन ही अलग है, या प्रेशर अलग है, या टेम्परेचर ही अलग है, उस केस में हम कैसे ई सेल निकालेंगे? तो नॉन्स्ट इक्वेशन हमें बताएगा क्या कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बताएगा कैलकुलेशन ऑफ ई सेल एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एट any condition of temperature, pressure and concentration समझ में आया? why we use nonst equation, why we study nonst equation? अगर हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ही बदल के दे दी, टेम्परेचर ही बदल के दे दिया, प्रेशर ही बदल के दे दिया, तो वहां पे आप जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आ रही थी वो नहीं आएंगी जो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं पढ़ा रही थी। तो उस केस में आप अलग तरीके से जो है क्या करोगे मेरा बेटा? ई सेल निकालोगे। तो लेट से एक बात बता देते हैं, लेट से ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन है AA BB gives CC DD। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते थे तुम लोग, चेंज इन गिब्सन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q। Q क्या हुआ करता था? रिएक्शन क्वेश्चन हुआ करता था। एक होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता था रिएक्शन क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप क्या लेते थे? जो कंसंट्रेशंस थे वो आप इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस पुट करते थे वैल्यू में। जबकि क्वेश्चन क्यू क्या था? किसी भी टाइम पे जो है आप कंसंट्रेशन जो है पुट कर सकते हो, कोई भी कंसंट्रेशन। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में? यस मैम। नहीं पढ़ा Yes, था तो पढ़ो उसको फिर। अच्छा, डेल्टा जी मैं अभी आपको बता के आई हूँ क्या है ये? NF ई सेल, और ये क्या है? -NF ई नोट सेल। ये क्या हो जाएगा? प्लस RT ln Q। हाँ या ना?
अब मैं क्या Yes, ma'am. करूंगी, NF से डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक एक स्टेप नहीं करके दिखा रही बेटा, ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाय NF ln Q। अगर मुझे log में चेंज करना हो तो क्या लिखूंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q, क्योंकि आपको पता है जो ln होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 log के, अगर आपको log में चेंज करना है, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड देन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो कहाँ गया, माइनस 2.303 RT बाय NF, और रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, हमें पता कैसे लिखते थे, केसी कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मेरा बेटा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, R की वैल्यू तुम्हारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ध्यान से सुनना, फैराडे की वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल, तो जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हो तो एक फाइनल एक्सप्रेशन बन के आता है, जो तुम्हें वही यूज करना है फॉर न्यूमेरिकल्स, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 माइनस 0. और ध्यान से लिखना, कई बार आप लिखने में ही गलती कर देते हो, 0.059 बाय n, n क्या है, n फैक्टर, जितना टोटल नेट इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या था, C की पावर C हो जाएगा, D की पावर D, मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको पता रहे मैं लिख क्या रही हूँ, C की पावर C, C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A, B की पावर B। याद करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाते थे जब तुम एक्सप्रेशन लिखते थे, ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी फाइनल इक्वेशन जो तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, लेकिन 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 ये किस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तुम्हें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ और दे दिया जाएगा तो आप ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, फिर वहां पे आपको टेम्परेचर की अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर और इक्वेशन बनेगी। this equation is valid only when temperature is given to you 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 99.99% केसेस में एग्जामिनर 25 डिग्री सेल्सियस ही देके रखता है, अगर नहीं देके रखेगा तो आप मान लोगे कि हाँ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन अगर उसने टेम्परेचर 27 दे दिया, कुछ और दे दिया, तो बेटा फिर ये मत लगा के मत आ जाना, फिर काटा लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो नर्स इक्वेशन के सवाल है वो इंटीजर टाइप में ही आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, और जो ये कंसंट्रेशन आप मोलैरिटी में भी लिख सकते हो, है ना, मोल्स में भी लिख सकते हो, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो वो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप एक याद रखिए, बाकी चक्रों में मत फंसना। अगर किसी ने लिख लिया है तो प्लीज गिव मी थम्स अप सो दैट मैं आगे मूव करूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन लगाने हैं आज हमें। प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी थम्स अप, अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क इन क्लास, पूछना है पूछो, नहीं तो लिखो बेटा जो मैं बोल रही हूँ, एंड प्लीज फोकस। नेक्स्ट आप एप्लीकेशन है नर्स इक्वेशन की, तो नर्स इक्वेशन हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बोला था मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम पे मैंने बोला था तुम्हारा जो ई सेल हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर ई सेल 0 हो गया तो नर्स इक्वेशन मेरा बेटा यही थी मेरे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 0.0591 होता है वैसे एग्जैक्ट, डिवाइड बाय n फैक्टर, log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो अगर मेरा ई सेल ही 0 हो गया तो मेरे पास ई नोट सेल क्या आ जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ जाएगा मेरा बेटा। Yes, ma'am.
दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपका Q किस में चेंज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम में। के में। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि याद है ना इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होता था, हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिखते थे। तो केसी मिल सकता है आपको, के इक्विलिब्रियम मिल सकता है, एक ही बात है। हो जाएगा क्या? यस मैम। नाउ आर यू रेडी विथ क्वेश्चन? देखो खत्म है, अब क्वेश्चन है, ये देखो कहाँ गए, अरे क्वेश्चन कहाँ गए, होमवर्क में दे दिए क्या मैंने? अच्छा हाँ ठीक है, वो गलती से और स्लाइड भी ऐड हुई, ठीक है चलो। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाती जाऊंगी क्वेश्चन का। ये सबसे पहला लेवल 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। ये मुझे क्या दिए हुए, कोई बच्चा बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। यस, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, नाउ द पोटेंशियल फॉर द सेल, ये तुम्हें एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ई सेल। अब पहले तो ये नजर मारो, क्या इनमें कॉन्सेंट्रेशन सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट है। खाने की क्वेश्चन कहाँ से पूछा उसने, नॉन स्टिक क्वेश्चन से, नॉन स्टिक क्वेश्चन से। एंड अगर Yes, तुम्हें नॉन स्टिक क्वेश्चन के सवाल करने हैं तो सबसे पहले तुम्हें नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। उसने आप पूरा पूरा हिंट दे रखा है, लिखो, ऑक्सीडेशन पे लिखो, एनोड पे लिखो, कैथोड पे लिखो, लिखो। हाँ जी, बनाई इक्वेशन सबने? हाँ जी बताओ भाई, एनोड पे लिखी इक्वेशन? अरे बोल दो, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो भाई, आज क्या दिक्कत हो गई? एनोड पे इक्वेशन लिखने आती है कि नहीं आती है? मैम आती है। फिर बोल क्यों नहीं रहे आप Yes, लोग? ma'am. क्या लिखूं मैं नोट पे इक्वेशन? CR ऊपर जो है CR3 पॉजिटिव प्लस 3 आयन। ठीक है, कैथोड पे क्या लिखूं? Fe2 positive plus 2 electrons to form Fe. ठीक है, क्या मुझे वैल्यूज दी हुई है क्या? Fe2 प्लस यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिडक्शन लिखा है तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा, दे रखा है क्या? यस मैम। ये देखो मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो आई नीड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, माइनस लगा देंगे मैम बस। माइनस दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? प्लस लगाना पड़ेगा आयुष? यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे? यस मैम। ओके ना, बना क्या अब? लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में जब मैं आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन लिखाना सिखा रही थी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 प्लस, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 क्रोमियम प्लस 3 में प्लस 3 Fe। ध्यान रखना ई नोट सेल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज ई नोट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि नॉन इक्वेशन के लिए जो हमें चाहिए होता है मेन फाइनल इक्वेशन, वो हमारे पास आ गई है क्या? यस मैम। तो बस फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला कौन बताएगा? सिल्की फॉर्मूला बताओ नॉन इक्वेशन का।
मैम ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एन लॉग क्या है केसी। इसमें? मैम 6 वेरी गुड। लोग लोग log CR2 plus 3 concentration raised to power square Fe तो सॉलिड में है, ठीक है, क्रोमियम सॉलिड में, तो इनका आप कंसंट्रेशन क्या लेते हो लिख देती हूँ मैं, फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड कंसंट्रेशन कितना लोगे, यूनिटी लोगे, ठीक है, 1 लोगे यानी कि, ठीक है, डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो। मैम क्यूब। क्यूब है क्या? अच्छा सॉरी, हाँ क्यूब, ठीक है। अच्छा ई नोट सेल क्या आएगा, तुम जल्दी बताओ मेरे को सारे बच्चे, ई नोट सेल क्या आएगा, बोलो। ई नोट सेल क्या आ रहा है? 0.30. 0.30, यही लिख दो 0.30। अच्छा क्रोमियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन कितनी है, बोलो। 0.1. 0.1. 0.1. और आयरन 2 प्लस की 0.0. 0.01. चलो सोल्व करो फिर इसको, कितना आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है, सोल्व करो इसको। 0.30 और इसको आप क्या करो, राउंड ऑफ करके 0.06 लिख लो, तो ये आ जाएगा 0.01 लोग, ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻², बताओ ना, 1/10 इंटू 1/10 1/100 यानी कि 10⁻², और ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻6, हाँ या ना? Yes, ma'am. और 10 ये कितना बन जाएगा 10⁻⁴, अपनी नोटबुक में पूरा स्टेप लिखना। क्या करते हो, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, और log 10 कितना हो जाएगा 1, सोल्व कर लोगे इसको, तो कितना आ जाएगा 0.30 माइनस 0.04, कितना आ रहा है 0.26 आ रहा है क्या, बोलो, आ रहा है Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. 0.26. क्या ये सब सोल्व कर सकते हो? एक चीज ध्यान रखना, log 2 क्या होता है 0.3 होता है, log 3 0.5 होता है, log 5 0.7 होता है। अगर उन्होंने नहीं दे रखा है, log का कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, तो कृपया करके ये याद रखना वैल्यूज, ऑल्दो दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, बट यस आपके सॉल्व करने में हेल्प आएगी। बट इंडीजर वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें वो दे के रखता है वैल्यू, क्योंकि इंडीजर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो, गलत आ जाएगा आंसर। बट यस ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको ये मालूम होना चाहिए, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कर लोगे ये क्वेश्चन, बताओ। Yes, ma'am. मुश्किल लग रहा है क्या? बेटा प्लीज पढ़ के आना, कल से मैं सच बोल रही हूँ, ये चैप्टर बिल्कुल रेत की तरह फिसल जाएगा वरना हाथ से, ठीक है, प्लीज समझो, कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे इतना जोर देके। ओके ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे तुम्हें होमवर्क ही दूंगी, पहले मुझे पढ़ के बताओ हो जाएगा, चलो मैं ही करवा दूंगी। तनिषा आप एक्टिव हो बेटा क्लास में? आप क्वेश्चन कर रही हो? लग नहीं रहा है मेरे को लग रहा है आधे से ज्यादा बच्चे गायब है। ठीक है तनिषा, तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव रहो ना बेटा। अच्छा मेरे को बस ये बता दो, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कौन बताएगा फॉर्मूला, जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड की फॉर्मूला कौन बताएगा। वेरी गुड क्रेश, वेरी गुड आयुष, दीक्षांत, लावण्या, कनक, वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चे 5 बच्चों को पढ़ाया मैंने क्लास में, वेरी गुड, शाबाश, सिल्की, इशिता, क्रेश। और बच्चे
आर्यन, ओके। हाँ, मेरे को कौन बताएगा? कनक बताएगी। कनक, क्या फॉर्मूला लगेगा? मैम ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इतना बड़ा थोड़ी ना लगाना है अपने को। अपने को तो 25 डिग्री दिया हुआ है ना, और ई नोट सेल इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल 0 ही होता है। इतना टाइम अगर तुमने जेई में लगा दिया, गया फिर क्वेश्चन। हाथ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जो बोल रहा है वो। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन फैक्टर लोग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो फिर भी मैंने इतना लिख दिया, इतना भी नहीं लिखना आपको पेपर में, फटाक से लगाओ। ई नोट सेल कितना दिया हुआ है? 0.591। एन फैक्टर मेरे को बताओ सारे बच्चे, कितना दिया हुआ है क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1। मैम 1। लोग के इक्विलिब्रियम मेरे को पता है आप लोगों ने, आपने क्यों बोला कनक? आपने ये देख के मुझे बोला, वो तो ऐसे ही देता रहता है कंफ्यूज करने के लिए। आप देख लो, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। अब तो हो ही गया, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। कितना आ रहा है? लोग केसी के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यस मैम। तो अगर ये Yes, 10 ma'am. आ रहा है तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? जब आप लोग को हटाओगे तो जो वैल्यू लिखी होती है इक्वल टू में, वो 10 की पावर में चली जाती है। मालूम है ये चीज? आप क्या होता है, लोग बेस होता है ना, लोग बेस 10 होता है, तो जब आप लोग को हटा रहे हो तो 10 की पावर में चला जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। बताओ, मुश्किल है क्या? नो मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जेई 2023 क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बेटा? क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्या निकालो, तुम बताओ मेरे को। ई बताओ नॉट क्या सेल। निकालो सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हो। ई हम नॉट ई नॉट सेल। सेल। वेरी गुड। ई नोट सेल निकालूंगी। कैसे निकालूंगी पहले देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? इसके लिए निकालना है, और ये आपको दिया हुआ है। चलो सबसे सिंपल चीजें करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो हमें पता है, मैम ने एक फॉर्मूला बताया है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन फैक्टर लोग के सी। बता दिया ये मैंने, ठीक है। अब मेरे Yes, पास एन है, एन कितना है? 0.0591 बाय 2। के सी क्या है मेरा बेटा? के सी तुम्हें दिया ही हुआ 10 की पावर 20। अब तुम्हें पता है पावर आगे ले आते हैं, तो यस मैम ले तो आते हैं। और लोग 10 क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है ये? बताओ। मैम 5.91। 0.591। 0.591 आ रहा है, यही आ रहा है। यस मैम। दिस इज योर ई नोट सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं सबको इरेज कर दूं, ऊपर वाले को, क्योंकि
लिख लिया ना सबने, क्योंकि मेरा काम का यही था ई नोट सेल। मेरे पास आ Yes, गया ma'am. पॉइंट, मेरे पास आ गया 0.591, यही बोला तुम लोगों ने, Yes, ma'am. 0.591 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है ये बता दो SN टू SN2 प्लस का क्या होगा ई नोट सेल। आपको जिंक का दिया, बस ये तो सिंपल हो गया। क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो Yes, ma'am. ना। ई कैथोड, कैथोड पे क्या है हमारे पास, टिन है, Yes. ठीक है मैम। एनोड पे क्या है मैम, जिंक वाला है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये भी ठीक दिया हुआ है मैम, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये 0.591 है और ये हमें नहीं पता, x मान लो, और ये हमें कितना दिया हुआ है -0.76, तो कितना हो जाएगा 0.591 माइनस 0.76 इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ रहा है सोल्व करने पे, बताओ। 0.591 माइनस 0.76 कितना आ रहा है मेरा बेटा, मैं करूं क्या सोल्व, जल्दी से बताओ मेरे को कितना आ रहा है। Minus minus 0.169. minus 0.169. -0.169, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन चाहिए था, तो ये कितना आ जाएगा, नहीं गलत गलत किया भाई। ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, टिन का आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.169। अपने को क्या चाहिए, 10⁻⁻² ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या करूं 16.9 इंटू 10⁻⁻²। आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7। कर लोगे सभी। Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा जेई 2023 में, इसलिए मैं कहती हूँ एकदम से सारा मत करो, पहले देखो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, फॉर्मूला लगाते जाओ, फिर तुम्हें पता चलता। अगर एकदम से देखोगे दिमाग घूम जाएगा, मैम ये कैसे निकाले, जो पहले दे रखा है वो लिखते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई मेन 2019 में आया था, एक ये कर लो लास्ट, ठीक है, क्योंकि आगे ना एक्चुअली मेरी क्लास है 8:45 तो मैं एक्सटेंड भी नहीं कर सकती है, 5 मिनट तो कर दूंगी मैं। ये तुम करो प्लीज, ये तुम करोगे, अभी मुझे बताओ करके। कुछ लग रहा है, क्या अब तुम वही डायरेक्ट लगाओगे क्या फॉर्मूला, टेम्परेचर देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्या फॉर्मूला लगाओगे बताना एक बार। E बोलो। naught of cell is equal to 2.302 RT upon NF into log of K equilibrium. RT/NF, एक काम करो लोग में मत लो, LN में ही ले लो, पता है क्यों, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है तुम लोगों को, है ना, लोग में रहने दो, LN KC ये लगाओगे। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का घोल किया हुआ है उसने, ई नोट सेल कितना है बेटा 2 वोल्ट, R कितना है उसने देखो उसने सब बोला हुआ है 8 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर उसने कहा बेटा 300 लेना है। N कितना लोगे जल्दी बताओ, 2. 2. 2 लोगे।
एंड आर की वैल्यू कितनी लोगे? अब देखो उसने लिखी, अपने मन अपने अंट शंट वैल्यू मत ले देना, मतलब वो वाली ना मत ले देना 96500, ये लेनी है जो उसने बोली हुई है, एल के सी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, फोर्सा पे, ये टूजा पे, है ना, और ये 2 से 2 जीरो गई, कितना आ गया बताओ, बोल दो। कितना आ रहा है, 6 पे चला जाएगा क्या ये, 160। मैम 160। 160। ओके, तुम्हारी मेरे से ज्यादा मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। एल एम के सी हो गया, और जब एल एम को हटाते हो तो किसकी पावर में चला जाता है, ये ई की पावर। आंसर क्या आ गया, जल्दी बोलो जल्दी। e की पावर 160। मेरे को जल्दी से वो बच्चे हैंड रेस करो जिनसे हो जाएगा, जिनसे हो जाएगा वो हैंड रेस करो जल्दी से, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे को लग रहा है हो जाएगा। और क्या बात है, पूरी क्लास को लग रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, बताते तो तुम हो नहीं। तनीषा नहीं होगा, तनीषा नहीं होगा क्वेश्चन। समीक्षा आपने तो कुछ बोला ही नहीं बेटा पूरी क्लास में। हाँ बताओ, बस 12 बच्चों से होगा, ठीक है। तनीषा क्लास में नहीं है, प्रेम क्लास में नहीं है, सुजल क्लास में नहीं है, ठीक है। सुजल ने उठाया, हैंड रेस किया, ओके। इससे मुझे ये पता चलता है क्लास में कौन है कौन नहीं है। चलो ठीक है, तनीषा बेटा आज एक्टिव नहीं है बेटा, है ना, क्लास के बाद में मुझे मैसेज करना प्लीज, हो जाएगा, ओके। दिस इज जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन। अभी करोगे क्या, अभी करने का मन है तो करो, देखो मेरी 8:45 पे क्लास है, मेरे को भागना पड़ेगा, बताओ जल्दी बताओ। अगर जल्दी करोगे तो आई कैन वेट, अगर लगाओगे 10 मिनट तो मैं जाऊंगी फिर, बताओ। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, 8:36 तक करने का ट्राई करो, हो रहा है क्या क्वेश्चन। आई होप एवरीवन इज टाइम, कर रहे हो क्या सबको ट्राई, है? यस। हाँ करो करो करो, 8:36 तक टाइम है तुम लोगों के पास। क्या फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा जी वाला, एनईएफ नोट लगा दोगे क्या, एनएफई नोट वाले से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला पता है किसी को, कोई बताएगा, एनीवन? डेल्टा जी इज इक्वल टू बोलो बोलो, कोई बताना चाहेगा तो। तुम ना ध्यान से तो सुन नहीं रहे हो आज क्लास को, है ना, पता नहीं कहाँ ही गुम हो, यही लगाओगे ना, और तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। यस और मैम। तुम्हें क्या दिया हुआ है, जिंक +2 की कंसेंट्रेशन दी हुई है 10 टाइम्स ऑफ कॉपर 2+। जल्दी बताओ हो जाएगा क्या, ये होमवर्क करना, तुम लोग आज बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो, सीरियसली वेरी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। बिल्कुल भी मन नहीं है तुम लोगों का पढ़ने का, पता नहीं क्या ही करने का मन है आज तुम लोगों का, ठीक है। ये करके आना क्वेश्चन, और नहीं करके आए फिर देखना तुम लोग।
ठीक है, नहीं देखो नहीं पढ़ोगे मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा। अनिरुद्ध कैसे किया, क्यों कैसे निकाला, क्यों कैसे निकाला? आंसर देने से कुछ नहीं होगा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कैसे किया है। ये नॉन्स इक्वेशन लिख ली थी सबने, जल्दी बताना, सही बताना, ये लिख लिया था तुम लोगों ने? यस मैम। यस बस मैम। एक बच्चे ने लिखी थी। डेल्टा इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम की बात की होगी ना यहाँ पे? नहीं, ओके नहीं किया इक्विलिब्रियम की बात। तो डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी जीरो नहीं होगा, डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस एन ई नोट सेल एफ, ठीक है, प्लस 2.303 आरटी लो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बाय, जल्दी बोलो, कॉपर 2+ की, और ये कितना दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ कॉपर 2+ डिवाइड बाय कॉपर 2+, तो लोग आ जाएगा 10(1) हो जाएगा। अब तो बता दो कौन सा ऑप्शन आएगा, लोग 10(1) हो जाएगा, अब तो बता दो। एन कितना होगा, 2 होगा, कितना आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, यही आ गया देखो, 2.303 आरटी माइनस 2.2 फेराड। ठीक है जी, ओके ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आपको क्लास में। अब ये देखो तुम्हें कुछ मैंने होमवर्क में दिए, देखो इधर ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको प्लीज करने का ट्राई करना। और ये देखो ये भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, ये कुछ तुम्हारे डीपीपी के हैं तो मैंने यहीं पे डाल दिया। एंड ये 9 to 16 जो क्वेश्चन है उसके आंसर है, ठीक है। एंड ये कुछ अलग से क्वेश्चंस है, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस है और कुछ एडवांस, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है जी। आपको सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था, सुन लो इधर से, इधर सुनो, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था पहले वो कंप्लीट करोगे। एंड मुझे सोने से पहले, सोना नहीं आज, सोने से पहले मुझे बताओगे कि मैम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेंसडे को जब आप आओगे उससे पहले ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों की नोटबुक में होना चाहिए। और गूगल तो कोई मत करना, मैं बता दे रही हूँ, गूगल से करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मुझे चाहिए वेंसडे तक, और मैं इन्हीं का फिर नेक्स्ट क्लास में क्या लूंगी, डाउट लूंगी और आगे पढ़वाऊंगी, आगे कराऊंगी, ठीक है। मेन अपन ने आज क्या पढ़ा, नॉन्स इक्वेशन पढ़ी है। क्या था नॉन्स इक्वेशन, गुनगुन नॉन्स इक्वेशन क्या थी? खत्म नहीं याद? दीक्षांत नॉन्स इक्वेशन क्या थी? मैम E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon N F N log of concentration of product upon concentration of वेरी reactant. गुड, शाबाश। और ये कब थी दीक्षांत? एट T is equal to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। और इक्विलिब्रियम पे हमने क्या किया था, ई सेल 0 हो जाता है, तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा, 0.0591 बाय एन लोग केसी। मैं फिर बोल रही हूँ मेरा बेटा, यही दो देखो, सिर्फ मैंने आज यही दो फॉर्मूले बताए हैं और एक ये बताया था, और इसी पे ही मैंने तुम्हें 12 क्वेश्चन तो क्लास में करवा दिया। तुम खुद सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो